हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा वो 2 डायमेंशन हमने पढ़ा ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो देखिए ये हमने लिया रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। किसी किसी जगह आपको इस तरह से भी मिलेगा आपको कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस और इसको वो जेड बोल सकता है, ऐसे ही बोल सकता है। और किसी जगह आपको ऐसे ही मिल सकता है कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, इसको वो वाई बोल देगा और ये जेड बोल देगा। लेकिन याद रखिए कि इन तीनों केसेस में चाहे जो भी केस आप लें, हर जगह एक्चुअल में क्या है कि एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड परपेंडिकुलर टू जेड। ये है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे वो ये इस तरह से दे या इससे दे या इस तरह से, इसमें जेड एक्सिस इस तरह ले रखा है, बाहर रखा है। तो एनीवे इन तीनों मेथड से या जैसे भी वो देगा तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, चाहे इस फॉर्मेट में दे या ऐसे दे या ऐसे दे। मैंने यहाँ एक 3D फिगर बनाया है, एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ हमने एक पॉइंट लिया है पी, ये स्पेस में है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, जेड कोऑर्डिनेट इज जेड। और इनसे ज्वाइन किया हमने। हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर कैसे ऑब्टेन होता है। पोजीशन वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होता है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं और उसका नाम देते हैं आर। अब जो पॉइंट होगा उसके नीचे वहाँ लिख देंगे, अगर पी हो तो पी, ए हो तो ए, बी तो बी, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। लेकिन इस केस में याद रखिएगा ये स्पेस में जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट है। तो एनीवे अब मैं इसको कैसे लिखूं? तो एक्चुअल में है क्या कि जब आर पी की वैल्यू आप लिखोगे तो 2 डायमेंशन को अगर आप जस्ट 3D एक्सटेंड कर दो तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन इसको आप हेड टेल मेथड से यहाँ समझ लो इस केस में। देखिए एक्चुअली आप देखो ये है ओ ए बी सी, ये एक प्लेन में हो गया और इसके जस्ट ऊपर वाला प्लेन है डी ई एफ जी। तो आप मुझे ये बताओ कि ओ का जस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा है? ओ का डायगोनली अपोजिट पॉइंट तो वो एक तो प्लेन का डायगोनल होगा। तो प्लेन में अगर आप देखो तो ओ ए बी सी, तो ये प्लेन में ओ भी डायगोनल हुआ। लेकिन मैं इस पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल पूछ रहा हूँ, जिसको आप बॉडी डायगोनल बोल सकते हो या स्पेस डायगोनल बोल सकते हैं। उस हिसाब से ओ का जो डायगोनल पॉइंट है वो एफ है। तो अगर मैं ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट मान लूँ 0 0 0, ठीक है ना। तो अब आप ज़रा देखो कि ओ से एफ तक पहुँचने के लिए मुझे किस किस एक्सिस पे मूव करना होगा, ठीक है ना। ज़रा आप देखिए, तो अगर मैं इस वेक्टर को ले लूँ, यहाँ ये एक्स एक्सिस पे मैंने मूव किया, मुझे जाना है ओ से एफ और मैं हेड टेल मेथड फॉलो कर रहा हूँ। हेड टेल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में कि क्या होता है उसमें कि एक वेक्टर माने कि ये ए है, फिर ये बी हुआ, फिर ये सी हुआ। अल्टीमेटली रिजल्टेंट कैसे मिलता है? इसके फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दिया जाता है। तो दिस इज द रिजल्टेंट, यही होता है ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे ओ एफ निकालना है, यानी जाहिर बात है कि मुझे जो पोजीशन वेक्टर एफ की निकालनी है, जैसे मुझे अगर निकालना है आर एफ, तो ये ऑब्टेन कैसे होगा? और ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? वो ऑरिजिन है। लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यानी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओ है। तो ये मिलेगा कैसे? मुझे इसको ज्वाइन करना होगा डायरेक्ट ओ एफ को। ओ से एफ को एक वेक्टर ज्वाइन करेगा एंड दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ओ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे पता लगाना होगा कि वो किस किस वेक्टर का सम है और इसके लिए मैं हेड टेल मेथड फॉलो कर रहा हूँ। हेड टेल मेथड में हम जानते हैं कि जितना भी वेक्टर्स हेड टेल को फॉलो करेगा उसमें हम सब ऐड करते जाएंगे और जो रिजल्टेंट आता है वो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड वो ज्वाइन कर देते हैं। तो ज़रा देखिए, हमने ओ से स्टार्ट किया है। तो पहला वेक्टर जो मुझे मिला है वो मिला है एक्स आई। मैं मूव किया हूँ एक्स में और उसमें जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो ये वेक्टर मुझे मिला एक्स आई। अब मैं जा रहा हूँ ए से ई, ऐसे ये वेक्टर बताओ किसके पैरेलल है? ये ए ई जो है वो जेड के पैरेलल। ये छोड़िए, आप ए में मत जाइए, पहले आप ऐसे भी जा सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए मैं अब ए से बी जा रहा हूँ। पहले सपोज चलिए मैं ए से बी जाता हूँ ऐसे। राइट बेटा कि ए बी जो है वो इसके पैरेलल है, ओ सी के, और ओ सी जो डायरेक्शन है वो किसका है? वाई का। तो मान लीजिए कि ओ बी में मैं जाता हूँ वाई जे। तो मैं अलग लिख रहा हूँ, पहले मैंने मूव किया है ओ से ए, यहाँ से यहाँ गए, इस वेक्टर का नाम है एक्स आई। फिर मैं गया हूँ ए से बी। ए से बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैं वाई मान रहा हूँ और डायरेक्शन क्या है? वो जे कैप है। बी तक पहुँच गया मैं। अब जा रहा हूँ मैं बी से एफ, ऐसे। तो बी से एफ जब जाइएगा तो वो इसके जेड एक्सिस के पैरेलल है। ये ज़रा देखिए, ये और ये डायरेक्शन क्या है? वो जेड के पैरेलल है।
तो बी से एफ जो डायरेक्ट वेक्टर होगा दिस विल बी इक्वल टू जेड मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन क्या है के कैप। तो आप खुद जोड़ो कि जब मैं ओ से ए, ये बी ए और ये सी, जब तीनों को जोड़ दूंगा तो हमारा वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। वैसे भी मैंने वो पढ़ा रखा कि इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए क्या होने जा रहा है, ओ से ए आप गए पहले, फिर ए से बी गए, राइट, ओ से ए गए, फिर ए से बी गए, फिर बी से एफ गए। इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो तो मैंने पढ़ रखा, हम लोगों ने पढ़ा है वो वेक्टर, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख लेंगे, जहाँ पहले ही वेक्टर है वाई सीरीज में आप देखेंगे सबसे पहले वेक्टर जिसमें हमने हेड टेल मेथड पढ़ाया है, उसमें हमने दिखाया कि देखिए एक्चुअली जब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट को फॉलो करते हुए जब हम हेड टेल मेथड को फॉलो करते हैं, बेसिकली हेड टेल मेथड में होता क्या है कि जहाँ पहला वेक्टर एंड होगा, ए पे एंड हुआ, वहीं से अगला वेक्टर स्टार्ट होगा, फिर जहाँ पे एंड होगा बी पे एंड हुआ, फिर बी से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जब आप ऐड करते हो हेड टेल मेथड से तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो कैसे मिलता है, इन तीनों वेक्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप यहाँ लिखें। जाहिर बात है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हेड टेल मेथड में जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर हमारा ओ ए है और उसका टेल ओ है, तो ओ लिखेंगे हम, और फिर लास्ट वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर हमारा बी से एफ तक, उसका हेड हुआ एफ, तो ये है हमारा रिजल्टेंट, है कि नहीं। और आप खुद देख लीजिए कि हमने किसको किससे ज्वाइन किया है, ओरिजिन को एफ से, तो हमको क्या मिला, हमको मिला पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज आर एफ। एकदम क्लियर है। अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आर एफ देख लीजिए आ क्या रहा है, ओ ए को हमने क्या माना है एक्स आई, तो आप ये लिखिए एक्स आई, फिर ए बी को लिखिए प्लस वाई जे, एंड देन यू हैव बी एफ, this is equal to zk. So this is the position vector of a point in 3-dimensional case. या अगर स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे तो ये इसी टाइप से होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ अगर पी का मैं लिखना चाहूँ तो ये भी एज एग्जैक्टली वही फॉर्म में आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। और अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए पोजीशन वेक्टर के, यानी इस वेक्टर के अलॉन्ग अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। अगर मुझे आर पी कैप चाहिए, या अगर मैं आर एफ की बात करूँ आर एफ कैप चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इज आर एफ वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। आर ए वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर along the position vector of f. क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर इन 3D। अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर दे दे 3 4 5 1 2 3 -1 -2 2 3 जो भी चीज़ फॉर्मेट में हो दे, तो आप आसानी से पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं इन दिस वे। पहले हम x के साथ फिर i कैप लिखेंगे, फिर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो लिख कर j कैप लिख देंगे, फिर जो z कोऑर्डिनेट दिया होगा उसके साथ k कैप जोड़ देंगे, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग जानते हैं, फिर पोजीशन ये यूनिट वेक्टर निकालना भी जानते हैं, इससे डायरेक्शन निकल जाता है हमारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर इन 3D। अब इसको क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ P, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल P। एक पार्टिकल P है, उसकी पोजीशन वेक्टर निकालना है और उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 3 4 5। तो ऑब्वियसली ये x कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट, और ये क्या आपका z कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और उसी के लिए आपसे पूछा क्या है, rp पूछा है उसने, अकेले तो rp पूछा है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। यानी p जो पॉइंट है स्पेस में उसकी पोजीशन वेक्टर चाहिए ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जब कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाता है, तो वो ऑरिजिन ही आप लेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो मुझे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर चाहिए और ये उस पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन भी चाहिए, यानी पोजीशन वेक्टर भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर में हालांकि डायरेक्शन छुपा होता है, उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे यूनिट वेक्टर, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पोजीशन वेक्टर भी चाहिए और उस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी चाहिए। उसकी ज़रूरत क्या होगी आगे मैं बताऊँगा।
तो बहुत आसान है, RP अगर लिखना है तो इसका 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन आप समझ जाए, है ना, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk, राइट। अब देख लीजिए x कितना है, तो ये लिखूँगा मैं 3i प्लस 4j प्लस 5k। सो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। अब उसका यूनिट वेक्टर भी मुझे चाहिए, तो RP कैप जो होगा दिस इज इक्वल टू RP वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है। तो RP वेक्टर तो आपको पता ही है, 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड डिवाइडेड बाई। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए लिखा रखा है। तो ये चूँकि 2 डायमेंशनल था तो ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली। अब ये चूँकि 3 डायमेंशनल है वेक्टर, तो इसमें z स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। तो दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर देन 4 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर। सो फाइनली द आंसर इज, आंसर क्या आएगा, RP कैप इज 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई हाउ मच, ये कितना होगा देखो, ऐड करो। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 16 प्लस 9 25, और ये 5 स्क्वायर भी 25 होता है। तो 25 प्लस 25 रूट 50 आ रहा है। सो दिस इज रूट 50। तो फाइनली द आंसर इज़ गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइड बाई 50 के रूट को आप लिख सकते हो 5 रूट 2। सो दिस इज द आंसर। गॉट इट, ठीक है ना। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर का, क्लियर है।